कि सोमसुरापुर खे पीते थे हम उसको कहते हाला, द्रोण कलश जिसको कहते थे आज वही मधुघट प्याला। वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों जुग जुग से पूजती आई है, नई नहीं है मधुशाला। ये जो हमारी भारतीय परंपरा है जिसमें शैविज्म, शाक्तिज्म, वैष्णविज्म, हीनयान, महायान, सिखिज्म, द्वैत, अद्वैत, आस्तिक, नास्तिक, सगुण, निर्गुण, माने कितनी धाराओं का समवेत स्वर का ही नाम है भारतीय संस्कृति। बहुत सारे आस्था विश्वास की गहरी जड़ों के समन्वय के स्रोत का ही नाम है भारतीय संस्कृति। तो यहाँ नागा ट्रेडिशन भी है और अघोरी ट्रेडिशन भी है और तांत्रिक ट्रेडिशन भी है, योगी ट्रेडिशन भी है और वैष्णव, शाक्त, शैव, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म तो है। ये सब एक दूसरे का सम्मान करने वाली धाराएं हैं और समवेत रूप से सब आगे बढ़ती हैं। कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, सह अस्तित्व, सहजीविता का सिद्धांत और इक्वल स्टेटस, इक्वल डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सन हु बिलोंग्स टू rather than our parameter or standards of social, economic and political life. अयम निजम परो वेति गन्ना लघु चेतन श्याम वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् की भावना से उत्प्रेरित भारतीय संस्कृति में ये जो विभिन्न धाराएं हैं, तांत्रिज्म और योगी ट्रेडिशन और नाथ ट्रेडिशन, नागा ट्रेडिशन से लेकर जैनिज्म, बौद्धिज्म, शाक्तिज्म तक की जो परंपराएं हैं, इसमें बहुत सारी परंपराएं एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। व्यवहार में, रिचुअल्स में, प्रोसीड्योर में, रिलीजियस डिस्कोर्स में, लेकिन कभी इनके बीच कोई संघर्ष, कोई टेंशन, कोई वायलेंस, कोई सिविल वार, कोई क्रूसेड, सो कॉल्ड धर्म युद्ध भारत में नहीं हुआ। जबकि ये धाराएं आपस में बहुत सारे मतभेदों को धारण करती है, तो भारत में मतभेद है, मनभेद कभी नहीं रहा है। जैनिज्म, बौद्धिज्म वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते, वैष्णव, शाक्त, शैव वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट स्ट्रीम्स इंडियन कल्चर को अपना इटर्नल स्टेटस प्रोवाइड करती है, उसका मैं एक झलक यहाँ देख पा रहा हूँ। और अपने को जस्टिफाई करने के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि सोम सुधा जिसको कहते थे आज वही मधुघट प्याला। वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों जुग जुग से पूजती आई है, नई नहीं है मधुशाला। तो क्लैरिटी के लिए मैं एक बार और दोहरा दूं कि सोमसुरापुर खे पीते थे हम उसको कहते हाला, द्रोण कलश जिसको कहते थे आज वही मधुघट प्याला। वेद विहित यह रस्म न छोड़ो, वेदों के ठेकेदारों जुग जुग से पूजती आई है, नई नहीं है मधुशाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कलीग्स, इस पंडाल को बनाने वाले कलाकार और आयोजन समिति को मेरा विशेष बधाई। उन्होंने भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति में समन्वय के जो प्राण तत्व हैं उसको सामने ला दिया है इस तरह के कंटेम्परेरी डिपिक्शन के द्वारा कि एक तरफ देवी जो शुचिता, स्वच्छता, छठ पर्व की पृष्ठभूमि में सब हो रहा है और आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो पवित्रता का इंटीग्रिटी होता है उसका लेवल बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च स्तर की शुद्धता वस्तु की, मन की, शरीर की और संसाधन की ज़रूरत होती है। और उस अवसर पर इस तरह के पृष्ठभूमि में ताड़ी पीते ग्रामीण और ताड़ी परोसती साकी और ताड़ी उतारता पासी, इन सब का डिपिक्शन
इतने पवित्र माहौल में, जिसको सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जाता, एक अच्छे पेय पदार्थ के रूप में ताड़ी को, और यह तामसी प्रवृत्ति का पेय पदार्थ माना जाता है, और इसकी लत लगती है, नशे के श्रेणी में आने वाला एक, ये भी क्या है, मतलब एक व्याधि ही है। लेकिन हर जो विष है उसमें कुछ न कुछ मात्रा में औषधि भी है। तो उस रूप में ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, और विशेष अवसरों पर सोमरस का पान किया जाता था। और उसी दृष्टिकोण से मैं आज इस पंडाल में इन ग्रामीण साकी और पासी को देखकर बड़ी अभिभूत हूँ, और गर्व के भाव मन में आए, और उसके साथ भावनाओं में बहकर ये निर्णय लिया कि आप सबको इसका साक्षी बनाऊं। ये बात मुझे इतना ज़्यादा प्रेरित इसलिए कर गई ये दृश्य कि देखिए आज दुनिया में शिया, सुन्नी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उनके बीच किस तरह का ब्लड बाथ, क्रूसेड, धर्मयुद्ध के नाम पर जिस तरह से मिलियंस ऑफ पीपल को बिहेडेड किया गया, बुचर्ड किया गया, ब्रूटल फोर्स अप्लाई करके एलिमिनेट कर दिया गया, मिलियंस ऑफ वीमेन को डिस्ग्रेस किया गया, क्रूसेड के नाम पर, धर्मयुद्ध के नाम पर, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, शिया, सुन्नी की लड़ाई के नाम पर। और इनसे पहले के जो ट्रेडिशन थे, पर्शियन, जुडाइज़म, रोमन और ग्रीक, उन सबको मिटाने के लिए, और फिर दुनिया को क्रिश्चियनाइज कर देने या इस्लामाइज कर देने की प्रवृत्ति से जो बर्बर धाराएं आगे बढ़ी, उन्होंने बर्बरता के, धर्म के नाम पर, अमानवता के, क्रूरता के सारे सीमाएं पार कर गए, और बहुत सारे डिफरेंसेस को धारण करने के बाद भी भारत में कभी कोई जैन, बौद्ध, सिख, वैष्णव, शैव, शाक्त के बीच कभी कोई डिफरेंट टेम्परामेंट, पैरामीटर्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस डिस्कोर्सेज होने के बावजूद यहाँ कभी कोई वायलेंस इस तरह का नहीं हुआ। तो भारतीय परंपरा में जो डिफरेंट स्ट्रीम्स थे, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी थे, जो डिफरेंट फिलॉसफीज थी, उसके बीच समन्वय के सूत्र को कायम करने के लिए यहाँ जो परंपरा विकसित हुई दोस्तों, उसका नाम है शास्त्रार्थ, जिसको आप कहते हो डिबेट, जिसको आप कहते हो डिस्कशन, जिसको आज आप कहते हो कॉन्क्लेव, जिसको आप कहते हो समिट। तो सम्मेलन करना, शास्त्रार्थ करना, बहस करना, तर्कों के जरिए, और अपनी बातों को प्रमाण के जरिए सिद्ध करने, और जो सिद्ध हो सका उसको सबके द्वारा स्वीकार कर लेने की परंपरा के तहत भारत की धाराएं विकसित हुई। और इस धाराओं में बहुत सारी धाराएं परस्पर विरोधी आचरण वाली हैं, परस्पर विरोधी गतिविधियों वाली हैं, लेकिन इन सब के बावजूद समन्वय का, सामंजस्य का, सहजीविता का, सह अस्तित्व का, कोएग्जिस्टेंस, टॉलरेंस, सेकुलरिज्म, जो भी आप कह लीजिए, इसका जो इंडिया में टेम्परामेंट है वो बहुत गहरे तक जड़ें जमाई हुई हैं। और ये हमारे ट्रेडिशन में आया है, हमारे जो ट्रेडिशन के, कल्चर के जो फाउंडिंग एंसेस्टर्स थे, और जो बेसिक मूल्य जो सबसे पहले तय किए गए, वो यही था जो हमने आपको पहले बताया, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तत्त्वमसि, जो मैं हूँ वही तुम हो, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ही ब्रह्म हो। तो फिर विभेद कहाँ, मतभेद कहाँ? डिफरेंट रास्ते हैं, अपने अपने रास्ते पर चल करके, और सब एक ही मंजिल को पाने वाले हैं। शंकराचार्य ने सबको समझा बुझाकर सारी धाराओं में टॉलरेंस का, सहअस्तित्व का भाव इतना गहरा कर दिया, यह कहते हुए एको अहम विप्रा बहुधा वदन्ति। और उन्होंने कहा कि द्वैत की भूमि पर जो सगुण है वही अद्वैत की भूमि पर निर्गुण है। तो फिर सगुण और निर्गुण में मतभेद कहाँ, द्वैत और अद्वैत में मतभेद कहाँ? और सारी धाराएं यहाँ परस्पर आगे
बढ़ती रही, कभी कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं हुआ, कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, कोई सिविल वार नहीं हुआ। इसमें तांत्रिक ट्रेडिशन भी है जो आज भी बलि प्रथा में उनका किसी हद तक विश्वास बना हुआ है। और एक तरफ छठ जैसे देवी के व्रती हैं जो शुचिता, नैतिकता, शुद्धता के उच्चतम स्तर को मेंटेन करते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रेडिशंस बहुत ही सामंजस्यता के साथ, सहभागिता के साथ भारत में जन्मे हैं, बढ़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हम समय के साथ जो मूल्य इरिलीवेंट हो जाते हैं उसे छोड़ सकते हैं और हम नए मूल्यों को धारण कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो पुराने को नहीं छोड़ सकता वो नए को धारण नहीं कर सकता। जो आज भी बुर्के को, छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता जो आज भी नहीं छोड़ सकते, वो नए को धारण कैसे कर सकते हैं। तो ये अंतर रहा है दुनिया की सभ्यताओं में, संस्कृति में और भारतीय धर्म संस्कृति में। भारतीय धर्म संस्कृति का मतलब ही है समन्वय, सहजीविता, सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस और परहित सरिस धर्म नहीं भाई की भावना। जहाँ देखिए वहीं आपको एकदम उपलावित होता हुआ मिलेगा। पापाये परपीडनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, दूसरे का कष्ट देने से कोई बड़ा पाप नहीं। तो इस तरह की बातें अयम निजम परोवेति, इन सब से शुरू हुई संस्कृति ने विभिन्न प्रकार के विपरीत कॉन्ट्ररी स्ट्रीम्स ऑफ रिलीजन, सोशल और ट्रेडिशनल जो रहे हैं हैबिचुअल एक्शंस इंडिया में, वो बहुत विविध हैं और उसमें बहुत सारे विरोधाभासी भी हैं। लेकिन कहीं कोई संघर्ष नहीं है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, कहीं कोई वायलेंस नहीं है। धर्म के नाम पर यहाँ कोई क्रूसेड नहीं है, कोई अमानवीयता नहीं है, बल्कि ये सब मिल करके मानवता को और मजबूत करके इटर्नल फैक्ट पर सहमति बना करके और विश्व को सामंजस्य और सहजीविता के स्तर पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत जो भी व्यक्तित्व है वो जहाँ कहीं भी है वो भारतीय जनमानस का है और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्र का विस्तार वहाँ तक है। जय भारत, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, कलीग्स, नमस्कार, जय हिंद। ये है शिव मंदिर श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति उमा सिनेमा के नज़दीक। और यहाँ पंडाल में ये देखिए व्यक्ति जो है वो खजूर के पेड़ से खजूर का रस, जिसको हम लोग अपने मगध क्षेत्र में ताड़ी कहते हैं, को उतार रहा है। और इसके नीचे ज़मीन पर बैठे हुए कुछ लोग दिखाए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति चाकू लेकर ताड़ी पीने के साथ जो कुछ नमकीन या फल खाया जाता है, सलाद की व्यवस्था कर रहा है। और एक साकी भी, नायिका भी है जो ये ताड़ी को परोसने का काम कर रही है, उसको छान रही है। और उसके बगल में दो व्यक्ति दिखाए गए हैं जो ताड़ी पीने का आनंद ले रहे हैं। और ये सब कुछ देवी के पंडाल में हुआ है। और ये देखिए आप, बड़ी भव्य देवी की भी प्रतिमा लगी है और साथ में गणपति भी हैं। तो ये देवी की प्रतिमा है और साथ में गणपति हैं। और नीचे ज़मीन पर दो ग्रामीण ताड़ी पी रहे हैं और एक नायिका ताड़ी छान रही है, परोस रही है। और एक व्यक्ति पीने की तैयारी में है और एक व्यक्ति पेड़ से, खजूर के पेड़ से उसको उतारता हुआ दिखा रहा है। इस डिपिक्शन को
अब मैं कैसे प्रस्तुत करूं? तो सबसे पहले जो बात कहने को मन करता है वो ये है कि दोस्तों, भारतीय संस्कृति जिस पर हम गर्व करते हैं कि ये अमर है। जापान, मिस्र, इराक, तुरा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो उसके तत्व मैं यहाँ देख रहा हूँ।